दोस्तों नमस्कार प्रणाम पहला मैं हूं खुशहाल बिस्ट और आप सबका स्वागत है आज की न्यू ब्लॉग में। और आज मैं थोड़ा इधर आया हूं अपने ताई के घर। और यहां पे काफ़ी दूर है हमारे गांव से वैसे, पर यहां पे आया हूं। यहां पे थोड़ा सीन हो गया। ताई का भैंस जो कि प्रेग्नेंट थी और वो होने वाला था आज, उसका बच्चा होने वाला था, लेकिन वो किसी कारण बस बच्चा उल्टा हो गया या फिर जो भी हुआ और बच्चा अंदर ही मर गया। इसके बाद भैंस की भी ऐसी दशा हो गई और आज सुबह सुबह भैंस भी एक्सपायर हो गई। और ये मेरे ताऊ और ताऊ जी एक तरफ से पैरालाइज हैं और ताई जिनका कोई नहीं है, बस सारा कोई भी नहीं है, वो यही गाय भैंसों के साथ गुजारा करती हैं। और इसी के साथ उनका गुजारा यही था। ये उनके एक फैमिली मेम्बर की तरह था और किसी कारण सुविधाओं के अभाव में और चीज़ों के भी जो सही टाइम पे क्या कहते हैं उपचार नहीं हुआ इस वजह से। और बाकी ये एक्सपायर हो गया। इनका वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं है और ना कोई कमाने वाला है ना कुछ है। तो इनका जो एक भैंस थी और वो भैंस भी इस तरह से आज वो भी चले गई है। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ घर में और अभी भी पहुँच रहा हूँ घर में। पूरा दिन मेरा वहीं लग गया आज। और सुबह चले गया था वहाँ, सुबह से वहाँ गए, फिर उसको देखा, क्या कहते हैं खड्डा किया, जो भी होता है उसको दफनाया भैंस को। और क्योंकि थाई उसका वो भी कार्यक्रम उसका वो करना ज़रूरी था तो वो सब किया। और वहाँ पे भी कोई था नहीं ताई के पास, तो फिर वहाँ पे भी रहे थोड़ी देर और उसका जो भी कार्यकाल वो कामकाज था वहाँ पे जो भी था वो सब निपटाया वहाँ पे। और वो भैंस का अच्छे से उसको दफना वगैरह वो करके फिर अभी आया हूँ घर पे, अभी पहुँचा हूँ। और चीज़ वही है ताई का भी, क्योंकि हमारे अलावा ताई का और कोई है भी नहीं यहाँ से, वैसे काफ़ी दूर है, 4-5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे गया था मैं सुबह पैदल गए वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, रोड तो है नहीं, तो पैदल गए वहाँ पे। वहाँ गया, फिर वहाँ देखा उसको, देखा क्या उसको, फिर जो भी काम किया वहाँ पे और भी लोग थे जो गांव के लोग हैं अगल बगल वाले सहयोग वाले, तो वो भी आए हुए थे और सब ने मिल के काम किया और उसका वो किया, उसको दफनाया। तो वो चीज़ें हैं। और ताई के वैसे भी क्या कहते हैं एक सहारा वही था। और जो भी जानवर ऐसे होते हैं पहाड़ों में हम यहाँ पालते हैं या कहीं भी जो पालते हैं, कोई भी गाय भैंस कोई कुछ भी पाल रहा है, या फिर चाहे कोई भी है घर में, चाहे एक कुत्ता ही क्यों नहीं है, लेकिन जब आदमी उसको पालता है काफ़ी टाइम तक तो ऐसे पालता है जैसे वो एक फैमिली मेम्बर है, फैमिली का ही हिस्सा है। ताई का भी वही सीन था, ताई ने उसको बिल्कुल ऐसे ही पाला है अपने फैमिली मेम्बर की तरह और अपने बच्चों की तरह, जैसे अच्छे से केयर करते हैं, सब चीज़ करते हैं। और वही आस थी उससे कि अब भैंस भाई उसका बच्चा होगा, भी आएगी, थोड़ा दूध वगैरह देगी, जो भी होगा, तो वो चीज़ें थी। और फिर वो सारी आस उसके साथ चले गई उस गड्ढे में, उन सब सारी आशाओं को दफना दिया है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 2-4 महीने से, जब से मैं यहाँ पे घर में हूँ, और उससे पहले भी जो केस मैं सुन रहा हूँ काफ़ी जो मेरे ही इसमें है, और मेरे ही सुनने में 3-4 तो आए गए हैं अभी 2-3 महीने में। तो उस चीज़ में ये है कि ज़्यादातर गाय भैंस यही हो रहा है, गाय भी किसी की गाय किसी की भैंस। और उसमें जो जो भी देख रहा हूँ मैं 3-4 केसेस हो गए हैं जो ये क्या कहते हैं बच्चा होने के टाइम पे गाय भैंस जो भी है, कभी बच्चा किसी का जैसे वो पेट में उल्टा हो जाता है या पेट में बच्चा मर जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है भी हो जा रहा है, तो वो चीज़ देख रहा हूँ। और वो चीज़ का मेरे हिसाब से एक मुख्य कारण ये भी है कि जो आजकल अननेचुरल तरीके से जो कर रहे हैं, जो भैंस को क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के लिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा, जो पशुपालन वाले डॉक्टर हैं या और भी हैं जो भी हैं जानकार हैं नहीं हैं, उनके द्वारा जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कई हद तक मेरा मानना है, क्योंकि मैंने देखा है केस बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं, तो उसका कारण एक कारण मेरे हिसाब से ये भी है कि जो ये अननेचुरली जो ये चीज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जो ईजी पड़ रहा है कि इंजेक्शन लगा रहे हैं भैंस को बच्चा होने के लिए, और वो सब कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक कारण ये भी हो सकता है। और डॉक्टर बाकी इंजेक्शन वगैरह में तो डॉक्टर तुरंत पहुंचा रहे हैं गाँव में। और बाकी अगर भैंस ऐसे बीमार होगी तो डॉक्टरों के पास कभी टाइम नहीं है, कभी उनको टाइम लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वही है गांव में कि सुविधाओं का अभाव है और बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें हैं और कहने में तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मुझे नहीं पता वो किस कारण से हुआ या कैसे हुआ, लेकिन हाँ जो क्योंकि 2-3 केसेस आ गए हैं, एक इससे पहले भी केस हुआ था, एक हमारे गांव में हुआ था गाय का, उसमें भी वही था कि जो बछड़ा था वो जिस नस्ल की गाय थी उससे ज़्यादा हैवी बछड़ा था। और उसका भी कारण क्योंकि गांव के लोग तो ऐसे जानते नहीं हैं, उन्होंने तो डॉक्टर बुलाया, भाई इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो डॉक्टर को ये पता होना चाहिए
उनको बिल्कुल पता हो, वैसे होता भी है और होना भी चाहिए कि वो किस नस्ल की गाय है और किस नस्ल के का वो इंजेक्शन लगा रहा है। जब प्रेगनेंसी होगी, बच्चा अगर पेट में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्या दिक्कत होगी, और भी चीज़ें हैं। और उत्तराखंड में आपको पता ही है, यहाँ के लोग भाई शिकायत के मामले में तो आपको पता ही है, ये लोग दुख दर्द झेल लेंगे अपने 40-50 के हज़ार के भैंस को खड्डे में डाल देंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, या कि इसके आगे कोई बात की जाए, कोई कुछ किया जाए। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो आप भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल उसके लिए आवाज़ उठाइए और आगे आवाज़ उठाइए कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हुआ है आखिर। क्योंकि अगर भैंस वो 4-5 बार, 3 से 4 बार मेरे ख्याल से वो इससे पहले भी उसका बच्चा हो चुका है और ये 5वीं बार था शायद। तो अगर 5वीं बार में ऐसा हो रहा है तो कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो बात रही होगी जो जहाँ पे गलती हुई है इंसान से भी। और वही इंजेक्शन वाले सीन, तो मेरे हिसाब से एक कारण वो भी है। और बाकी तो क्या कहें, चल ही रहा है ऐसे समस्याओं, जो क्या कहते हैं, किस्मत अपनी ख़राब हो तो किसी को क्या दोष देना, वो वाला सीन है। ताई की तो वैसे ही किस्मत ख़राब है, क्योंकि जो ताऊ हैं वो वैसे ही क्या कहते हैं, उनका पूरा एक साइड से पूरा पैरालाइज है वो। तो ताई का कोई ऐसे कमाने धमाने वाला भी कोई नहीं है जो कमा के ताई को दे या फिर पाले वो चीज़, क्योंकि उनका पीछे से लड़के भी नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। और बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो गई, एक की होनी बाकी है, उसी की तैयारी चल रही थी। और ऐसे इस टाइम पे ऐसे करके अगर कोई नुकसान हो जाता है इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर 40-50 हज़ार का भैंस है प्लस उसके साथ उसका बच्चा भी, दोनों एक साथ ही वो कर दिए, उनको दोनों को खड्डे में डाल दिया, तो सोचने वाली बात है कि भाई साहब नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और बाकी क्या कर सकते हैं सहारा, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हमें बताइए कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में ज़्यादा पता तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये जो मैं इंजेक्शन वाली बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने काफ़ी केस यहाँ पे सुन लिए हैं और मेरे को लगता है इसमें उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा दोष है और वो कारण भी है एक। तो हो सकता है वो भी हो और नहीं भी हो, तो ऐसा मैं, क्योंकि कंफर्म मेरे को भी नहीं है, तो कंफर्म तो मैं भी नहीं कह सकता कि हाँ किसी पे मैं ऐसे डॉक्टर पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन हाँ, केस तो ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं और अभी ऐसे ही टाइम पे क्यों हो रहे हैं, वो वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो बाकी आप भी बताइए, अपनी राय दीजिए। तो आज का ब्लॉग बाकी इतना ही है, इतना ही करते हैं और इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।